एक गाना है, सीना चीर के दिखाऊं सीना चीर के सीने में मेरा राम बसता। या अयोध्या में उनका शिलान्यास हो रहा है, जन्मभूमि कहते हैं हम लोग राम लला की, वहाँ राम जी बसते हैं। ये भारत की संस्कृति के प्रतीक हैं भगवान राम, तो उनका मंदिर बनना चाहिए। कितना संघर्षपूर्ण रहा ये सफ़र। हाँ, इतिहास तो बहुत लंबा बताता है और लाखों लोग इसके लिए प्राण आहुति दिए हैं। 1991 का है, 1992 का है, जो ढांचा कहते हैं लोग, उसके गिरने के बाद भी देश में इस प्रकार की और इमरजेंसी लग गई थी। यानी ये नहीं था कि वहाँ जाकर के ढांचा को ढाना, वहाँ गए थे लोग कि मंदिर निर्माण का कार्य होगा और कोर्ट निर्णय दे दी। कोर्ट निर्णय नहीं दे पा रही थी, लेकिन लोगों के मन में आक्रोश था, कई बार जा चुके थे और अंत में आक्रोश फूटा और लोगों ने देखते देखते बड़े बड़े बुलडोजर लगाने के बाद से ढाया जा सकता था, वैसे लोगों ने बिना निहत्ते लोगों ने धक्का मार करके और ढांचे को गिरा दिया। ये शिबू सोरेन जी, उनके बेटे हेमंत सोरेन जी। हाँ, शिबू सोरेन मैंने शिव के नाम पर उनका नाम। हेमंत के बड़े जो भाई थे दुर्गा सोरेन, दुर्गा जी थी, उनकी पत्नी सीता सोरेन है। तो कोई नाम आपका ऐसा है, तो ये सब थोड़ी देर के लिए राजनीति है। राजनीति में चाहते हैं कि हमारा चेहरा टीवी वाले देखें और हम भी कुछ हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जा रहे हैं, कोरोना काल में भी जा रहे हैं। बहुत कम समय का जो मुहूर्त है वो निकला है, तो उस पर भी बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है। ये ऐसा है कि ये कोरोना है या बाकी बाढ़ है, बाकी सब चीज़ें हैं, तो तात्कालिक है। उसमें भगवान बाल रूप में तो स्थान उनका था, अंदर था और वहाँ जाने पर दीवाल बाकी चीजें उसके पिलर तो हिंदू का है। कोई भी व्यक्ति जाता तो कहता कि ये तो झूठ मूठ का कागज का एक खेल हो रहा है, सही बात कुछ और है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया टाइम और मैं हूं पंकज। आज हमारे साथ हैं संघ प्रचारक और राष्ट्रीय सेवा भारती से गुरु शरण जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। सर, 5 तारीख को भूमि पूजन कर रहे हैं मोदी जी। कई सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद ये दिन आया है। कितना खुशी का बात है भारतवासी के लिए, भारतवर्ष के लिए। बिल्कुल सत्य है। ये जो इतने बड़े संघर्ष के बाद और ये शुभ दिन आया है, तो सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाएगा और ये एक इतिहास में 5 अगस्त एक मतलब रखेगा कि ये आगे चल करके 5 जैसे अन्य कोई दिन लोग याद करते हैं, वैसे ही इसको याद करेंगे कि यह एक बहुत बड़ा कार्य इतने संघर्ष के बाद हो रहा है और इसका शिला पूजन के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। बहुत अच्छी है। हर एक भारतवासी के लिए ये एक पर्व के समान है। इसको किस तरीके से मनाना चाहिए? हाँ, ये पूरे भारतवर्ष में, विश्व के लिए है। अब सूरीनाम है या और भी ऐसे जो भारतवर्ष से अलग हो गए या अपनी संस्कृति, भले ही धर्म को ही मानते हो, लेकिन आज भी वहाँ इंडोनेशिया है तो वहाँ राम की पूजा और ऐसी होती है जी। और जो समाचार आया है कि वहाँ भी इस प्रकार का, और कल ही मैं देख रहा था टीवी फुटेज में जिसमें दिखाई दे रहा था कि इंडोनेशिया में वहाँ के लोग जुलूस निकाल रहे हैं जी। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे मैंने भारतवर्ष में जहाँ भी हिंदू समाज फैला हुआ है या रह रहा है या इस संस्कृति को जो लोग मानते हैं जी। कि हम इसके मैंने वंशज रहे हैं, उन सब में बहुत उत्साह है। एक गाना है, सीना चीर के दिखाऊं सीना चीर के सीने में मेरा राम बसता। क्या हर एक भारतवासी के सीने में राम जी बसते हैं या अयोध्या में उनका शिलान्यास हो रहा है, जन्मभूमि कहते हैं हम लोग राम लला की, वहाँ राम जी बसते हैं? ऐसा है ना, ये तो मंदिर जो है ये प्रतीक है श्रद्धा का जी। और वैसे तो सबके मन में जैसा भाव होगा वही होना चाहिए।
मैं कुछ दिन पूर्व माननीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का इंटरव्यू लोग ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो मंदिर हमारे जीते जी अभी चाहे तो बन सकता है जी, जोर जबरदस्ती के कारण, लेकिन यह स्थायी या उचित नहीं होगा। जी, जबकि सर्वमान्य और सबकी सहमति बन जाए और सब लोग मिल करके ये निश्चय कर लें कि नहीं, ये भारत की संस्कृति जी, के प्रतीक हैं भगवान राम, तो उनका मंदिर बनना चाहिए और सबके मन से ये काम हो, जी, ये आवश्यक है। इसलिए जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन होकर रहेगा, सबकी सहमति बनी। कितना संघर्षपूर्ण रहा ये सफ़र? हाँ, इतिहास तो बहुत लंबा बताता है और लाखों लोग इसके लिए प्राण आहुति दिए हैं। यानी यहाँ तक कि मेरे सामने जो कुछ भी दृश्य दिखाई देता है 1991 का है, 1992 का है, ये संघर्ष तो विचित्र था। और आपातकाल की चर्चा करते हैं, ये बाबरी जो ढांचा कहते हैं लोग, उसके गिरने के बाद भी देश में इस प्रकार की और एक आंशिक और इमरजेंसी लग गई थी और सारे विशेष करके विश्व हिंदू परिषद, RSS या इसके अनुषंगी जितने भी कार्यालय थे सबको सील कर दिया था लोगों ने जी, यहाँ तक कि उनके लोग भी पकड़े गए थे। 6 महीने के लगभग डिटेंशन सबका हुआ था। जी, तो बहुत संघर्ष हुआ है और मैं तो अभी कलकत्ता में रहता हूँ, वहाँ पर के 2 भाई कोठारी बंधु और उनका परिवार में मिलने भी जाता हूँ, तो वो युवा थे वे सब और कैसे हंसते हंसते उन्होंने और इस विजय के लिए अपना आहुति दिया है, बहुत बड़ी बात। झारखंड से, पूरे झारखंड से, इवन रांची से भी कार सेवक गए थे वहाँ। हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या में झारखंड से और बनवासी क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में लोग गए थे और वहाँ उनकी कल्पना के, मैंने ये नहीं था कि वहाँ जाकर के ढांचा को ढाना, वहाँ गए थे लोग जी, कि मंदिर निर्माण का कार्य होगा और कोर्ट निर्णय दे देगी। फिर अंत समय में ये आया कि भाई कोर्ट निर्णय नहीं दे पा रहा है, अभी और समय लगेगा। तो क्या लगता है कि कोर्ट निर्णय क्यों नहीं दे रही थी? सरकार का प्रेशर था उस समय, तत्कालीन जो सरकार थी उसके कारण नहीं दे पा रही थी? अब तो कोर्ट ही जानेगा इस विषय में, लेकिन मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से उस समय में नरसिंह राव थे जी, देश के प्रधानमंत्री, और वहाँ भी जो सरकार थी वो अन्य और मैंने विचारधारा के लोग थे जो कि शायद इस समय में नहीं, वैसे कल्याण सिंह थे उस समय, हाँ कल्याण सिंह थे। तो उस समय में कोर्ट निर्णय नहीं दे पा रही थी कि क्या करें, मैंने कैसे थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन लोगों के मन में आक्रोश था। कई बार जा चुके थे कार सेवा करने के लिए, दूसरी या तीसरी बार गए थे लोग, और अंत में आक्रोश फूटा और लोगों ने देखते देखते, जो कि बड़े बड़े बुलडोजर लगाने के बाद से ढाया जा सकता था, वैसे लोगों ने बिना निहत्ते लोगों ने धक्का मार करके और ढांचे को गिरा दिया। पूरे देश भर से एक धार्मिक स्थल से हर एक मिट्टी लिया जा रहा है वहाँ की भूमि पूजन के लिए, वहाँ पे चढ़ाने के लिए, इसके बारे में क्या कहिएगा? दरअसल में वहाँ जो बड़े बड़े पत्थर और वो सारे चीज वो लगना है, लेकिन ये तो प्रतीक है और सबकी श्रद्धा जगे, यानी सब कोई जुड़े, ये हेतु है। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि कुछ अखबारों में मैंने देखा कि इसका लोग विरोध कर रहे हैं, ताकि आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, आज के जो हमारे शिबू सोरेन उनके पिताजी, ये शिबू सोरेन जी उनके बेटे हेमंत सोरेन जी, हाँ शिबू सोरेन मैंने शिव के नाम पर उनका नाम है। जी जी जी। हेमंत के बड़े जो भाई थे दुर्गा सोरेन, दुर्गा जी थे, उनकी पत्नी सीता सोरेन है जी, है ना जी जी। और इस तरह से सारा वंशज देखेंगे। महादेव लकड़ा कोई एक वनवासी क्षेत्र के कोई ये है,
वो भी तो कोई नाम आपका ऐसा है। तो ये सब थोड़ी देर के लिए राजनीति है। राजनीति में चाहते हैं कि हमारा चेहरा टीवी वाले देखें और हम भी कुछ हैं, आगे पॉलिटिकल रूप से हम भाजपा जाएंगे, यही तो रहता है। ऐसे विषम परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जा रहे हैं, कोरोना काल में भी जा रहे हैं। बहुत कम समय का जो मुहूर्त है वो निकला है, तो उस पर भी बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है। ये ऐसा है कि ये कोरोना है या बाकी बाढ़ है, बाकी सब चीज़ें हैं, तो तात्कालिक है जी। हम समझते हैं कि 2020 खत्म होते होते तक फिर ये विषय गौण हो जाएगा, विषय वैसा रहेगा नहीं। लेकिन ये जो भगवान राम का जन्म और जिस समय में पूर्व भी हुआ था, सोमनाथ मंदिर के समय में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनको निमंत्रण गया था, लेकिन उन्होंने ना किया, नहीं। तो उस समय में राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र बाबू कहे कि हम चलेंगे, और राजेंद्र बाबू गए। मैं लखनऊ से ये अयोध्या गया था और ढांचा उस समय में था, मैंने उसको देखा। आपने देखा? हाँ। और की बात है सर? ये 89 की बात है। 89 की बात। हाँ। और उस समय में उसका ताला खुल गया था, उसमें भगवान बाल रूप में वो स्थान उनका था, अंदर था जी, है नहीं। और वहां जाने पर दीवार बाकी चीजें उसके पिलर तो कहते तो हिंदू का है। अंदर से देखने में बिल्कुल, हमने कहा कि क्या है मजाक है नहीं। पीछे की तरफ पुलिस वहां खड़ी रहती थी, पीछे की तरफ नहीं जाने देता था। मैंने जो परिक्रमा लगाना चाहिए जी, 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 वो हम नहीं कर, पीछे की तरफ नहीं जाने। लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे। अच्छा, कोई मस्जिद, कोई उसका चूना पोता ही नहीं करता था, कोई उस नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, ऐसे ही खंडहर जैसा पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा और देख करके हमको लगा कह रहे तो गलत है जी, नहीं। और ये भगवान राम का जन्म स्थान है तो इसको उस स्थान पर होना चाहिए। सीता रसोई का स्थान, बाकी सब चीज एज इट इज है वो। हाँ ठीक। कोई भी व्यक्ति जाता तो कहता कि तो झूठ मूठ का कागज का एक खेल हो रहा है, सही बात कुछ और है। जी जी जी, कि मैंने देखा 89 में। जी। तो उनकी जीवन का आदर्श है। वो राजा राजवाड़े में होता था कि एक एक आदमी 3-3, 4-4 शादियां करता था, कुछ दशरथ जी ने किया था जी। लेकिन राम ने एक पत्नी का प्रथा या आदर्श खड़ा किया जी। समाज को सबको जोड़ कर चलना चाहिए। सबरी के जूठे बैग खाए, निषाद का बात आता है ना, केवट राज का विषय आता है जी। तो ये और सब समाज को जोड़ के चलना चाहिए, ये उनका आदर्श है। इसलिए जो भी जंगल के जो भी बंधु थे, अयोध्या से सेना नहीं ले गए, तो उसके लिए उन्होंने सबको जोड़ा। ये उनके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जो समाज को एक बलिष्ठ करेगा, मजबूत करेगा और विश्व को एक शांति देगा। इसलिए इनके जीवन पर शोध होना चाहिए यानी, और जो जो अच्छाइयाँ हैं, जो आदर्श है, वो समाज में विश्व ले सकता है। आज विश्व बहुत कंगाल है इस मामले में। कोई ऐसा विराट पुरुष जिसके जीवन में इस प्रकार का सारा और गुण हो वो नहीं दिखाई देता। तो ऐसे महापुरुष का जीवन पूरे विश्व को शांति दे सकता है।